सब इंस्पेक्टर बाबा साहब जवान इस घटना की खबर मिलते ही मौका वारदात पर पहुंचे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आकाशवाणी के बाजू में एक गजानन कॉलोनी करके और कोई औरत ने फांसी लगा के लिया। ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद हमारे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ गए। उन्हें सविता के घर का दरवाजा खुला मिला और अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक ही रस्सी के सहारे झूलती हुई अवंतिका और सविता की लाशें मिली। सविता का परिवार पुलिस थाने पहुंचा। सारे परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल घड़ी थी। हमारे पूरे परिवार में सभी भाइयों के बीच एकमात्र बहन वही थी। हम सबकी लाडली और प्यारी थी वो। हमने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा भी करेगी। लेकिन डॉक्टर ने चेक करने के बाद नोवा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि ये डेथ हो गई है। फिर इंक्वेस्ट पंचनामा करके हमने बॉडी कमांड हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा, क्योंकि कौन से कारण से वो मर गई है ये हमें जानना था। उसके बाद में उसके फादर आए जो नरके करके है, उन्होंने आके बता दिया कि साहब मेरी लड़की ऐसी नहीं मरी। मेरा दामाद संतोष दसड़े का वर्कशॉप चल रहा नहीं, मेरे को तो लॉस हो रहा है, हफ्ता भरने को पैसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मेरे को थोड़ा पैसा दो। वो डैडी की कंप्लेंट हमने ले लिया। कंप्लेंट लेने के बाद CR रजिस्टर किया और घर में जाके झड़ती जब तलाशी लिया, तब तलाशी में हमें एक सुसाइड नोट मिली। उसमें वो लड़की ने लिखा था की आई वडिलांनो मला माफ करा, मी तुम्हाला फार त्रास दिलेला आहे, आता पुन्हा मी आणखी जास्त तुम्हाला त्रास देऊ इच्छित नाही, त्यामुळं आता यापुढं मला जगणं योग्य वाटत नसल्यामुळं मी मुलीला गळा दाबून मारलेली आहे आणि मी स्वतः देखील आत्महत्या करत आहे, तर मला एक वेळा माफ करा। सविता अपने माँ बाप को पैसे मांगकर परेशान नहीं करना चाहती थी। शायद वो जानती थी कि उसके माँ बाप उसके पति की मांगों को पूरा नहीं कर सकते थे। सविता और संतोष की शादी को मुश्किल से 2 साल ही हुए थे और अवंतिका को पैदा हुए सिर्फ 1 साल। इस दुखद घटना के कुछ ही दिन पहले अवंतिका ने अपना पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया था। सविता के पति संतोष दसाड़े को गिरफ्तार किया गया। 498 और 306 जो उन्होंने लड़कियों को आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया, ऐसे उन्होंने केस दर्ज किया और वह केस में उसको अरेस्ट कर दिया। संतोष, तूने क्यों मारा अपने औरत को? क्या जरूरत थी मारने की? कुछ भी नहीं था, आम आदमी की तरह रह रहा था मैं। वो गर्म दिमाग की थी, बचपन था उसमें से। घर के बाहर कभी दुनिया देखी ही नहीं उसने। कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा उसे। उसका ऐसा स्वभाव ही नहीं था। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। अच्छे स्वभाव की वजह से ही लोग उसे बहुत चाहते थे। तुमने अपने सासरे से ससुराल से पैसा मांगा था, औरत को पैसा लाने के लिए बोला था। मैं मांगा नहीं, 1 रुपए भी मांगा नहीं। मेरे पति बीबी को भी मैंने मांगने के लिए कभी 1 रुपए भी मुझसे तो कोई बोला नहीं कि तो मायके से लेके आओ 1 रुपए भी। अगर उन्होंने पैसा नहीं मांगा होता तो हम उसे पैसे क्यों देते? उन्होंने मांगा इसलिए तो हमने दिया। उन्होंने मुझे अपना अकाउंट दिखाया कि तूने इतना पैसा मांगा था, इतना पैसा दिया है। अरे 1 रुपए भी नहीं लिया उसने फादर से। एक साल के पहले वो भाई और उसके पिताजी मेरे शॉप पे आए थे, मेरे को बोले ये 25,000 तुम रखो। मेरे मांगा नहीं, मेरे को जब पापा मेरे को मांगता पैसा नहीं मांगता था मेरे को, वो टेबल पे रख के गए। 1 महीने के बाद खुद होके मेरे बीवी और मैं दोनों जाके मैंने उसके घर में जाके दिया। तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के बहुत झगड़े होते थे। जो सबके घर में होता है वो मेरे भी घर में होता है। मैं भी उतना ही प्यार करता जितना मेरी बीवी उससे प्यार करती थी। हम या बीवी में थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो खाली मैं सुबह उसको बोला कि पेड़ को पानी डाला क्या तूने। अगर जरा सी बात होती तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, सब ठीक होता, फिर तो ये घटना ही नहीं घटती। जितनी मेरी बीवी मुझसे प्यार करती ना, उतना उससे ज्यादा मैं उससे प्यार करता। आज से भी मेरी बीवी को कभी गाली नहीं। माँ को बोलती थी कि वो मुझे मारता है, मुझसे पैसे की मांग करता है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। जवान लड़की अपने बच्चों को मारती है और खुद सुसाइड करती है, इसको तो कुछ वजह हो गया ना इसके ऊपर। मेरे बच्ची तो मेरी जान थी, बेटे के तरह मैंने उसको पाला था। बेटे के तरह मैं उसको बेटा था, अवंती बेटा, बेटा कहते था उसको बेटा।
सविता के परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। मेरे लड़की को और नात को वो मार डाला, पैसा नहीं मिल रहा है करके उसको मार डाले लाए वो लोग। सविता के पति का कहना है कि अपनी पत्नी और बेटी को मारने का ख्याल भी उसके दिमाग में कैसे आ सकता है। क्या कोई भी कारण जायज हो सकता है एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़? आज संतोष दसाड़े अकेला है, उसका घर परिवार नहीं रहा, एक शून्य है जो शायद ही कभी भर पाएगा। कोटे पे जाता था और जब भी वो मेरे को मारता था ना, उसके बाद मेरे साथ जैसे करता है उस हिसाब से अश्लील हरकत करता था। शराब पीता था, हर चीज जिसके उससे तो उसका स्पर्म में ना पतला हो गया था, लेकिन उसकी आदत तो छूटी नहीं। उसके बाप ने ही मेरे ऊपर हाथ डाल दिया, बोलता है मेरे से बच्चा ले ले वरना हम लोग को वंश चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों के बारे में भी सोचा था, उनके नाम भी रखे थे नवेद और हया, लेकिन इस इंसान ने पूरी लाइफ मेरी बर्बाद कर दी। मुझे बच्चों का बहुत शौक था, हालांकि इसमें कमी होने के बाद भी मैंने कभी वो नहीं किया कि एक औरत में कमी होती तो आदमी इलाज करवाता है ना, तो एक आदमी में कमी होती तो औरत नहीं करवा सकती। समीर से शादी के सिर्फ 2.5 साल बाद महताब अपने घर वापस आ गई। महताब ने ठान लिया था वो चुप नहीं रहेगी, उस पर हुई जातियों का वो मुंह तोड़ जवाब देगी। आपराधिक आरोप फाइल किए जा रहे हैं और उनकी शादी टूटने के कगार पर है। कैसे हुई इस सब की शुरुआत? कैसे दो शख्स जो साथ हुए थे हमराही बनने के लिए एक दूसरे से इतना कट गए? लेकिन सच ये है कि शादी में दोनों परिवार खुशी खुशी शरीक हुए और आज जब दोनों के घर वाले पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रिश्ते में दरार पहले ही दिन से पड़ने लगी थी। ये शरीफ जो है मैं मेरा मामू लगता था गांव के, 8-10 दिन के बाद में फिर आ गए, फिर वही बात, लल्ली हाँ मार दो, लल्ली हाँ मार दो, लल्ली हाँ मार दो। यहाँ एक रोज ऐसा हुआ कि मजबूर होके मैंने इसको बोली कि अच्छा तुम्हारे घर वाले आएंगे। इन्होंने फोर्स डाला हमको लड़के की शादी जल्दी करना है, हमारे लड़के की शादी बाद में होगा चलेगा, और खुद रिश्ते के लिए खुद हमारे पास आए। 2.5 साल के रिश्ते में विवाद के मुद्दे कई हैं। रिश्ता लेकर पहले कौन आया से लेकर दहेज की मांग तक। तो बोले लड़के की मांग है कि हमको करिश्मा बाइक चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास 2 गाड़ी है, एक पल्सर है मेरी खुद की है, एक डैडी की यामा गाड़ी है। पल्सर मेरे पर खुद चला तो मैं तुम्हें गाड़ी डिमांड क्यों करूँगा। जब मैं फोन की कि मामू कैसे हो तो कहा जा क्या दिए हमारे लड़के के, एकदम इज्जत खराब हो गई। हम क्या हुआ? बोला कि कोई चीज इतने से हमारे बेटे के वो नहीं, वो तो गाड़ी मांग रहा है। नहीं, मैंने कोई सा फ़ोन नहीं किया था और ना हमको कोई गाड़ी की हमारी डिमांड थी। मांग मोटरसाइकिल से बढ़कर रुपए पैसे तक आ पहुंची। निकाह होने के टाइम उसने एक पैसे एक आइन टाइम में जो सवाल रखा है, तो अभी उस टाइम क्या करते आप? खाना इधर पक रहा है, पूरा रिश्तेदारी इधर जमा है, मस्जिद में उधर निकाह 10 बजे तक निकाह की तैयारी सब हो रही,
तो उस टाइम का है वो 2 लाख रुपए की शादी तोड़ देते हैं। कोई 2 लाख का मैं डिमांड है, कोई 2 लाख मैंने दिया। फ्रिज, टीवी और ये अपना ये कबाड़, पलंग, जितना कुछ है डायरेक्ट डिलीवरी हुआ उसके घर पे। जितने भी बातें हैं टोटल सफार ने, हमने पहली बार कोई चीज़ का डिमांड की है ही नहीं। ना शादी में कोई उनका पर्यटन के सामान कहीं दिखाए हों वीडियो के अंदर, हमको आप बताइए। या सब इंस्पेक्टर सावंत ने एक एफआईआर दर्ज किया और ये एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सारे जो 8 लोग जो है, जो उनका देवर है, 4 ननंद है, सास ससुर है और आदमी मर्द, इनके खिलाफ दर्ज किया और उसमें एक डाउरी एक्ट का भी सेक्शन ऐड कर दिया। क्यों मजबूर हुई मेहताब अपने पति के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने के लिए? मेहताब अच्छी पढ़ी लिखी और काबिल लड़की है और वो शुरू से ही नौकरी करके पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात की इजाजत नहीं दी गई, बावजूद इसके कि उसके ससुराल वालों को पैसे की जरूरत थी। मैं बोलती थी मेरे को जॉब करने दो, इज्जत से मैं कमाऊंगी, तो बोलते नहीं, तू 2 घंटे के लिए जाएगी, वो 1 लाख लेके आ जाएगी, वो जल्दी चलेगा। इन लोग को इंस्टेंट मनी चाहिए, इज्जत से कमाओ, वो मनी नहीं चाहिए इन लोग को। जॉब से मेरा कोई वो नहीं था कि तुम जॉब मत करो। अगर सर्विस का ये बोलती थी कि हमारी बेटी सर्विस करते तो हम लोग की शादी करते नहीं, कि हम लोग सर्विस के खिलाफ में। हमेशा बोले अगर तेरे को अपने आदमी को बिजनेसमैन देखने का है तो अपने बाप से 10 लाख रुपया लेके आ। मेरे पति ने यहाँ तक कि अपने दोस्त इरफान, जिसको इफ्फू बोलते हैं, उसके साथ मुझे संबंध करने के लिए बोला। एक दिन का 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, तेरे को 1-1.5 घंटे के लिए जाने की क्या वो है, चली क्यों नहीं जाती है? मैं बोली मेरे को नहीं जाने का ये सब करने में। मेहताब से हो रही मांगों में एक नया पहलू जुड़ गया। समीर घर का बड़ा लड़का था और मेहताब बड़ी बहू, इसीलिए खानदान के वारिस को जन्म देना भी उसी की जिम्मेदारी थी। इस पर में हम लोग की डॉक्टरी रिपोर्ट भी है, लेकिन उसका पतला हो गया था, जिसकी वजह से बोली थी बच्चा देर में होगा तुम लोग को। मेरे शौहर से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं अपने देवर से ले लूं या अपने ससुर से ले लूं बच्चा, यानी इन लोगों को बच्चा कैसे भी चाहिए था। लेकिन समीर और उसके पिता का कहना कुछ और ही है। मेरे शौहर से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं अपने देवर से ले लूं या अपने ससुर से ले लूं बच्चा, यानी इन लोगों को बच्चा कैसे भी चाहिए था। लेकिन समीर और उसके पिता का कहना कुछ और ही है। 1 साल के बाद मेरी औरत प्रेग्नेंट हुई थी, 5 महीने का था, तो मिस हो गया। अब ये चीज़ जब लड़का नामर्द नहीं, फिर मुझसे नाजायज थे। अगर वो मेरे को सेफ्टी लिख के देता है, लेकिन मेरा आदमी मेरी सेफ्टी नामे से तैयार नहीं था। आप जो है मेरे को अलग लेके रहो। मैं बोला मेरी 4 बहन है छोटी छोटी, एक 10 साल की, एक 12 साल की, एक 17 साल की, 18 साल की है। सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर मैं तुमको लेके अलग रहूँगा तो मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे और 4 बहन क्या सोचेगी। उनके आपसी मतभेद और शिकायतों के शोर में उन्हें दूसरी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। जब मेहताब पुलिस को साथ लेकर समीर के घर अपना सामान लेने गई तो उसका सारा सामान उसके हवाले कर दिया गया। वो सब जो एक मकान को घर बनाने में काम आता, आज तोल मोल में सस्ता सा पड़ता जा रहा था। समीर का कहना है कि अब उसे मेहताब से और कुछ नहीं, बस तलाक चाहिए। उसका परिवार भी अब समझौते के लिए तैयार नहीं है। अपने इस्लामी तरीके से 4 आदमी बैठ के मैंने तलाक उसके घर पे भेज दिया। माफ़ी की बात देखो, जब बात इतनी इशू हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। मेहताब की मांग तलाक नहीं, इंसाफ है। मेहताब के अम्मी अब्बू हमेशा के जैसे अब भी उसके साथ है। यही सवाल मुझे अपने से समझाने का, आज रानी के आंसू नहीं गिर रहे हैं, ये रानी के आंसू मैंने गिरवा दिया उसके घर में शादी करके।
आज वो लड़की कब्र में चली गई मगर उसकी इज्जत महफूज है, इसको हमको बहुत फख्र है। क्योंकि वो जब 1.5 साल की थी जब मैं उसको छोड़ के चला गया था बाहर, समझे, सिर्फ उसकी इज्जत के लिए। आज मेरी बेटी दर दर ठोकर खा रही है। मेहताब खुद तो जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी से गुजर रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि किसी और लड़की को इसका सामना करना पड़े। मैंने जो ख्वाबों का समीर देखा था बिल्कुल अलग है। सब बोलते तेरे हाथों की मेहंदी बहुत लाल होती, बहुत तेरा समीर प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए प्यार करता है। मालूम ने रियल में प्यार किया भी कि नहीं कभी। तो इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि कोई दूसरी रानी बर्बाद ना हो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब कोई और नहीं बर्बाद हो।